फ़अक़ूलु वबिल्लाहि तौफ़ीक़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊस रहमतल लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से हमारा कोर्स आए कुरान समझें शुरू से आखिर तक, अंडरस्टैंड कुरान फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, आज उसका लेवल 2 का आखिरी लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आपका लेवल 3 मतलब 13वां पारा शुरू होगा। कोर्स के मकासद मैं दोबारा से आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि जो लोग आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी वाज़ेह हो जाए। कोर्स के अंदर हमारा सबसे पहला मकसद कुरान मजीद का लफ्ज़ी और सलीस तर्जमा जानना और इसको लिखना। जो वर्क बुक्स आपके साथ शेयर की गई व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, आपने यकीनन उसका प्रिंट लिया होगा, साथ साथ आपने लिखना है। कुरान मजीद के मज़ामीन को समझ कर उसमें तदब्बुर और तफक्कुर करना, कुरान को अमली ज़िंदगी में लाना और उससे नसीहत हासिल करना, आयात और सूरतों के रबत को जान कर कुरान के एजाज़ को समझना और मुख्तसर वक्त में जदीद वसाइल को इस्तेमाल करते हुए कुरान की तालीम को हासिल करना और कुरान के 6 पारे हर लेवल के अंदर सीखना, ये हमारे इस कोर्स का मकासद में शामिल है। कोर्स के तारुफ के अंदर हम कह सकते हैं कि इस कोर्स को 5 लेवल में तकसीम किया गया। हर लेवल में 6 पारे होंगे। पहले एक ही स्लाइड में हर सफ़ा के मज़ामीन को बयान किया जाएगा कि इस पेज पर आपके ये मज़ामीन है, बिल्कुल आपके लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 की तर्ज पर, और उसके बाद 1 बाय 1 हर इशारे को, हर टॉपिक को लेकर गुफ्तगू की जाएगी और तर्जमा और तफसीर बयान की जाएगी इंशाअल्लाह। जब हम कोई सूरत नए से शुरू करेंगे तो उस सूरत की इब्तिदा भी, उस सूरत की बिल्कुल इब्तिदा में सूरत का तारुफ करवाया जाएगा। उस सूरत की फजीलत के अंदर अगर कोई सही अहादीस हैं तो वो बयान किया जाएगा, और अगर किसी आयत की तफसीर में कोई दूसरी हदीस, सलफ़ सालिहीन का कौल या कोई आयत जिक्र करना मकसूद हो तो वो जिक्र की जाएगी। दमाइर के अंदर आप ये कह सकते हैं कि प्रोनाउंस जो होते हैं दमाइर, उनको समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनाया उलमाए किराम के मशवरे की रोशनी में, वो ये होगा कि कोई भी प्रोनाउन आएगा तो पहले उसका तर्जमा एज अ प्रोनाउन ही किया जाएगा, मतलब एक ज़मीर के तौर पर ही तर्जमा किया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये बताया जाएगा कि इससे मुराद क्या है। मिसाल इसकी एक दी गई, ज़ालिकल किताबु, ये किताब, ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं, यानी कि इस किताब में। तो पहले सिर्फ ये बताया जाएगा इसमें कोई शक नहीं, मतलब ही का तर्जमा ही किया गया, और फिर इससे मुराद क्या है, क्योंकि हर प्रोनाउन के पीछे कोई नाउन होता है, तो इससे मुराद किताब है कि ये किताब, इस किताब में कोई शक नहीं। तो इंशाअल्लाह प्रोनाउंस का तर्जमा, दमाइर का तर्जमा हम इस कायदे कुलिये के मुताबिक अल्लाह की तौफीक से करेंगे। तो आज के सेशन में चूँकि हम सूरत यूसुफ स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसका तारुफ भी जान लीजिए। ये मक्की ज़िंदगी के आखिरी दौर में नाजिल हुई, मतलब हिजरत से पहले और हिजरत के करीब करीब इसका नज़ूल है। इसकी आयात कुल 111 हैं, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालातों वाक़यात की रोशनी में ग़लबा इस्लाम की बशारत दी गई। गोया कि ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली थी, एक बहुत बड़ी तसल्ली थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन 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 मराहिल से गुजारा और बिर आखिर अल्लाह का मामला गालिब आया। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह का मामला गालिब आने वाला है। अल्लाहु अकबर। तो इंशाअल्लाह इस सूरत के अंदर ये भी तफसील के साथ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली है, जिन जिन मुकामात पर, उसकी तरफ भी इशारा किया जाएगा। इस सूरत के नुज़ूल का आप कह लीजिए सबब क्या है, क्यों अल्लाह ने इसको नाजिल किया। अक्सर कुरान मजीद की आयात और सूरतों का कोई नुज़ूल का सबब होता है, उलमाए किराम तफसीर में मुफस्सिरीन उसको बयान करते हैं, मुस्तकिल किताबें भी इस बारे में लिखी गई आयात या सूरतों के शान नुज़ूल के बारे में। तो कुफ़ारे मक्का ने यहूद के इशारे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर इम्तिहान 2 सवाल किए। मक्का के मुशरिकीन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
इल्मी मैदान में कुरान मजीद के जवाब में कोई सूरत नहीं ला सके, मुकाबला नहीं कर सके, तो उन्होंने एक और चाल चली। वो चाल ये थी कि मदीने में यहूद जिनके पास इल्म था अपनी किताबों का, उनसे जाकर पूछा कि कोई ऐसे सवाल बतलाओ जिनका जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना आता हो और वो आजीज आ जाएं और हम लोगों को बतला सके कि देखें ये सच्चे नबी नहीं है। तो उन्होंने दो सवाल किए। यहूद के कहने पर मुशरिकीन मक्का ने एक सवाल ये किया कि बनी इसराइल शाम से मिस्र किस तरह पहुंचे, और दूसरा सवाल ये किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये की क्या तफसील है। और साथ यहूद ने यह भी बता दिया कि अगर वो सच्चे नबी हुए तो ज़रूर इसका जवाब आपको तफसीली बता देंगे, और अगर ना बता सके तो फिर वो सच्चे नबी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। यानी इससे यह भी पता चलता है कि यहूद किस कदर यानी उनके पास इल्म था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी उनकी किताबों के अंदर खुशखबरियाँ मौजूद थीं, जिसका जिक्र मदनी सूरतों के अंदर अक्सर आता रहता है। इन्हीं दोनों सवालों के जवाबात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत मुबारका को नाजिल किया। देखिए कुरान मजीद में बहुत से वाक़यात और किस्से मज़कूर हैं। हम तफसील के साथ गुज़िश्ता सूरतों के अंदर ये वाक़यात पढ़ते आए हैं, लेकिन ये जो वाक़या है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सूरत यूसुफ़ के अंदर, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहसनल क़सस कहा है। अरबी ज़ुबान में क़सस का मतलब होता है क़िस्सा बयान करना। ये मस्दर है क़सस का लफ्ज़। अहसनल क़सस मतलब सबसे बेहतरीन किस्सा, सबसे बेहतरीन वाक़या, सबसे बेहतरीन किस्सा जिसको बयान किया जा रहा है, ये सबसे बेहतरीन बयान है, क्योंकि इस किस्से में जितनी इबरतें हैं, नसीहतें हैं, शायद ही किसी और किस्से में हो। इस किस्से में दीन भी है, दुनिया भी है, इसमें तौहीद और फ़िक़्ह के दलाइल भी हैं, सीरत और सवाने भी हैं, ख्वाबों की ताबीर के बारे में भी है, सियासत और हुकूमत के जो इस्लामी हुकूमत के रमूज़ होते हैं उस बारे में भी है, इंसानी नफ्सियात और माशी खुशहाली की तदबीरें भी हैं। यानी आप देखिए कितनी जामे तरीन सूरत है। हुस्न और इश्क़ हसर समानियाँ भी हैं, ज़ुहद और तक़वा की दस्तगीरी भी है इस सूरत में, अंबिया और सालिहीन का तज़किरा भी है, मलाइका, शयातीन, जिन्नों और इंसानों का भी, और तो और चौपाहों और परिंदों का, बादशाहों, ताजिरों, आलिमों, जाहिलों के हालात भी हैं। अल्लाह अकबर। तो राह रास्त से हट जाने वाली औरतें, उनका जिक्र भी है। तो आप कह लीजिए ये कुरान मजीद की जामे तरीन सूरत है। एक ही वाक़ये के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नसीहतों को और इबरतों को जमा कर दिया। इस पूरे किस्से के अंदर जो तीन चीज़ें नुमायाँ हैं, नंबर एक ये कि हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वही दीन था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। गोया कि इसके अंदर यहूद नसारा के लिए भी एक तज़कीर है, क्योंकि यहूद नसारा बनी इसराइल कौन थे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे। इसराइल हज़रत याकूब का लक़ब था, तो बनी इसराइल यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे। तो बतला दिया गया कि जो जिनकी तरफ तुम निस्बत करते हो, हज़रत याकूब, हज़रत इसहाक, हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वही दीन है जो उनका था। नंबर दो कि एक तरफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किरदार, और दूसरी तरफ बरादरान यूसुफ़, काफ़िला, जो काफ़िले के तुज्जार थे, ताजिर हजरात थे, अजीज़ मिस्र, उसकी बीवी और मिस्र की दीगर औरतों का, और मिस्र के जो हुक्काम थे, वहाँ के जो सियासतदान थे, उनका किरदार है इस सूरत के अंदर। और तीसरा जो बहुत बड़ा सबक है जिसका जिक्र आज के लेसन में भी आएगा कि वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह ने जो काम करना होता है वो होकर रहता है, वो बहरहाल पूरा होकर रहता है। इंसान अपनी जितनी भी तदबीरें चाले चल लें, जो अल्लाह का मामला है वो पूरा होकर रहता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो इससे अहले ईमान का यकीन और बढ़ जाना चाहिए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा वो होकर रहेगा, वो होकर रहेगा। अल्लाह पर तवक्कुल इससे मज़ीद बढ़ जाना चाहिए। और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबाए किराम जो हैं उनके लिए इस सूरत के अंदर बहुत बड़ी तसल्ली थी कि वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। अल्लाह अकबर। बल्कि हमारे बाज़ उस्ताज़ा जिनसे हमने तफसीर पढ़ी वो ये बताया करते थे कि अगर पूरी सूरत यूसुफ को आप एक पिलर पर खड़ा करना चाहें कि उसका एक कोई टॉपिक बता दीजिए, जिसे कहते हैं ना हर सूरत का एक बेसिक टॉपिक होता है,
जिसके इर्द गिर्द बाकी सूरत के तमाम दीगर टॉपिक्स घूमते हैं, मौज़ूआत। तो सूरत यूसुफ का टॉपिक ये है कि वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपने मामले को उस पर गालिब है, वो पूरा होकर रहता है। तो चलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हम सूरत यूसुफ का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपके इल्म है कि इससे पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हूद मुकम्मल की थी, तो पहले दो मौज़ूआत उसके हैं जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम सूरत यूसुफ की इब्तिदा करते हैं। सूरत यूसुफ है, कुरान मजीद का सफ़ा नंबर 235 है, पारा नंबर 12 है, और यहाँ आयात जो हैं आप कह लीजिए सूरत यूसुफ की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक इसमें बयान किया गया। पहला जो टॉपिक है उसमें 3 आयात हैं जिसका इशारा ये है कि कुरान अरबी में है, बेहतरीन किस्सा बयान होने जा रहा है। मौज़ूआत देखिए, कुरान की सिफ्त क्या है? मुबीन, और ये अरबी में है। सबसे बेहतरीन किस्सा वही के ज़रिए बताया गया। तो चलिए अब हम अपने तरीके के मुताबिक आप कह लीजिए पहले लफ्ज़ी और सलीस तर्जमा तीनों आयात का पढ़ते हैं और फिर इन आयात की तफसीर की तरफ आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तआत, वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब, वल्लाहु अअलमु बिमुरादिहा। क्या मतलब है इनका, क्या मुराद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। तिल का, ये देखिए तिल का बिल्कुल आप सूरतुल बकरा की इब्तिदा में चल जाएं। ज़ालिका, ज़ालिका का मतलब तो होता है वो, लेकिन तर्जमा किया गया ये, क्योंकि जब बात में जोर पैदा करना होता है तो करीब की चीज़ के लिए दूर का इशारा यूज़ करते हैं। जैसे आप उर्दू में भी कहते हैं वही किताब है, हालांकि किताब तो करीब होती है, तो बात में ताकीद पैदा करने के लिए दूर का इशारा इस्तेमाल किया गया। तिल का, ये आयातुल किताब, किताब की आयात हैं, अल मुबीन, जो बड़ी वाज़े है। अल मुबीन का मतलब बड़ी वाज़े, जिसके अंदर हर चीज़ का बयान मौजूद है। ये बड़ी वाज़े किताब की आयात हैं। इन्ना, बेशक हमने, अनज़लना, असलमना के स्टाइल पर हमने नाजिल किया, हु उसको यानी कुरान को, कुरआनन अरबिया, अरबी कुरान, लअल्लकुम ताकि तुम, ताक़िलून अक़ल रखो, आक़ला याक़िलू दरब यदरिबु के स्टाइल पर फ़ेल मुज़ारे जमा, ताक़िलून ताकि तुम अक़ल रखो, तुम समझ सको। नहनु नक़ुस्सु, हम बयान करते हैं, क़स्सा यक़ुस्सु से आपने जो पढ़ा था मद्दा या मुद्दू के स्टाइल पर, क़स्सा यक़ुस्सु, हम बयान करते हैं, अलैका, आप पर, अहसनल क़सस, सबसे बेहतरीन बयान। क़सस किस्सा बयान करने को कहते हैं, तो अहसनल क़सस, सबसे बेहतरीन बयान हम आप पर बयान करते हैं, हम किस्से की शक्ल में उसको बयान करते हैं। बीमा, उसमें से जो, औहैना, हमने वही की, इलैका, आपकी तरफ, हादल कुरान, ये कुरान, उसमें जो ये कुरान हमने आपकी तरफ वही की, उसमें हम एक बेहतरीन वाक़े को बयान करने जा रहे हैं। वह इन कुंता, और अगरचे आप थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, अगरचे आप थे, मिन क़ब्ली ही, इससे पहले, किससे पहले, मतलब इस किस्से के नुज़ूल से पहले, लमिनल गाफिलीन, अलबत्ता बेखबरों में से, गाफिलों में से। यहाँ गाफिल का क्या मतलब है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले बेखबर थे इस वाक़े के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले इस वाक़े के बारे में क्या थे, बेखबर थे। अब ज़रा गौर कीजिए, ये जो चैप्टर आया औहैना, ये अस्लमा के स्टाइल पर कमज़ोर चैप्टर है। औहा योही, उससे फेल माजी है फर्स्ट पर्सन के लिए, औहैना, हमने वही की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लिए जमा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, ये अल्लाह की शान के लायक है। किसी भी अरब दान ने इस चीज़ पर इनकार नहीं किया, क्योंकि अरबी के अंदर बादशाह और जो बड़े लोग होते थे वो अपने लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे। तो कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हालांकि अल्लाह की ज़ात तो एक है। जैसे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, औहैना, हमने वही किया आपकी तरफ। जी,
अब जरा ये गौर करें कि कुरान मजीद अरबी जुबान में है। दुनिया की जुबानों के अंदर जो सबसे ज्यादा फसीहो बलीग जुबान है वो अरबी जुबान है। और हमें इस वाक़ये से भी पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके इस सूरत के शुरू के अंदर ये इशारा कर दिया कि हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया। वजह क्या है? लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको, तुम अकल रखो। अब देखिए जो आयत नंबर 3 है, आयत नंबर 3 से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुशरिकीन मक्का नाउज़ बिल्लाह ये कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से ये चीज़ें सीखते हैं, तो ये कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही दे रहा है कि हमने वही की, औहैना इलैका हाज़ल कुरान, हमने इस कुरान को आपकी तरफ वही किया। और अगरचे आप इससे पहले भी खबरों में से थे, आपको नहीं पता था, हमने आपकी तरफ ये कुरान वही किया। व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन। तो ये आज का पहला इशारा था। दूसरे इशारे की तरफ चलते हैं जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब जिक्र हो रहा है। पहले तर्जुमा सुनिए, फिर इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। इज़ क़ाल यूसुफ, जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ली अबीही, अपने वालिद से, या अबती, ए मेरे वालिद, इन्नी, बेशक मैंने, रअयतु, देखा, अहद अशरा कौकबा, 11 सितारों को, अहद अशरा 11 कौकबा, सितारे। मजीद किसको देखा? वशम्सा, और सूरज को, वलकमरा, और चांद को। किस हालत में देखा? रअयतुहुम, मैंने देखा, रअयतु, मैंने देखा, हुम, उन्हें। चैप्टर क्या है जी? रआ यरा, रआ यरा कमजोर चैप्टर है। रआ यरा देखने के माना में, उससे फेल माजी है रअयतु, मैंने देखा, रअयतुहुम, मैंने उन्हें देखा, ली, अपने लिए, साजिदीन, सजदे की हालत में। मैंने उन सब को देखा, मतलब 11 सितारों को, सूरज और चांद को जमा हो गए, तो कहा रअयतुहुम, मैंने उन सब को देखा अपने लिए सजदे की हालत में। तो यहां मुफस्सिरीन के अक़वाल के मुताबिक 11 सितारों से कौन मुराद है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। और अक्सर मुफस्सिरीन ने इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि एक जो उनके भाई बिन्यामीन थे वो उनके सके भाई थे, मतलब एक ही वालदा से थे, और बाकी जो 10 भाई थे वो दूसरी वालदा से था। और सूरज चांद से कौन मुराद है? सूरज चांद से मुराद माँ बाप हैं। और इस ख्वाब की ताबीर तब हुई जब सब के सब शाम से मिस्र पहुंचे, और उसकी तफसीली सूरत के आखिर में आ रही है, जैसा कि आपके इल्म में है। तो ये जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, ये बेहतरीन वाक़या इस वजह से भी है कि बाकी जो वाक़यात हैं अंबिया रसूल के, उसके अंदर ज़्यादा वाक़यात से वो मुकामात ज़िक्र किए गए जिनके अंदर इबरतें थीं। लेकिन ये वो वाक़या है जिसको एक ही सूरत के अंदर तफसील से शुरू से लेकर आखिर तक एक ही जगह पर बयान किया गया। अल्लाह अकबर, अहसन अल क़सस। तो सूरत की इब्तिदा में आयत नंबर 4 में ख्वाब का जिक्र है, और सूरत के आखिर में इस ख्वाब की ताबीर का जिक्र है कि यह ताबीर सच साबित हुई। आगे चलते हैं, सफ़ा नंबर 236 है, पारा नंबर 12 है। इस सफ़े पर आयात 5 से लेकर 14 तक हम आयात पढ़ेंगे। इन आयात को मुख्तलिफ इशारात और मौज़ूआत के अंदर तकसीम किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोर्स में हमारा तरीक़ाकार भी यही है कि पहले उस पूरे पेज को दिखा दिया जाता है और फिर 1 बाय 1 उसी कलर के अंदर, उसी इशारे और उसी मौजू के साथ उस टॉपिक को लेकर चला जाता है। ये जो बिल्कुल आपको मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं, ये इशारात हैं, और जो आगे दिखाई दे रहे हैं वो मौजूआत हैं। इशारात उनकी तरफ ये पॉइंटर्स का काम देते हैं, और मौजूआत उन आयात के मज़ामीन को समझने में मज़ीद आपकी मदद करती हैं। तो इशारात और मौजूआत को पढ़कर आप उस टॉपिक के या उस हिस्से के, उस पेज के उस हिस्से के मजमून को या उसके किस बारे में बात हो रही है आप ये समझ सकते हैं, और लफ्ज़ी और सलीस तर्जुमे से मज़ीद वजाहत हो जाती है। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कमाल हिकमत है। अंबिया और रसूल ऐसी ही हिकमत के साथ मुज़य्यन होते हैं कि जब बेटे ने ख्वाब बयान किया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा,
और अपने बेटे को इस ख्वाब के जरिए से उन्हें यह पता चल गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बेटे को चुन लेगा। जैसे हमारे बाओ अजदाद को रिसालत और नबूवत के लिए चुना, अल्लाह मेरे बेटे यूसुफ को भी रिसालत और नबूवत के लिए चुन लेगा। क़ाला, कहा, किसने कहा? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, या बुनैया, ए मेरे बेटे। बुनैया कहते हैं छोटे से बेटे, इसको अरबी ज़ुबान में तस्गीर कहते हैं। मतलब आबदुन का मतलब है बंदा, और उबैद का क्या मतलब है? छोटा बंदा। ठीक है जी। ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे छोटे बेटे, ला तक़सुस, ना बयान करना, रुया का, अपना ख्वाब, अला इख्वतिका, अपने भाइयों पर। अखुन की जमा इख्वा, अखुन की जमा, अखुन एक भाई और जमा क्या है? इख्वतुन। गोल ता के साथ लिखा जाएगा, गोल ता के साथ इख्वतुन। जब काफ के साथ जुड़ेगा तो फिर नॉर्मल ता के साथ। ना बयान करना अपने ख्वाब को अपने भाइयों पर। फयकीदू लका कैदा, वो चाल चलेंगे या तदबीर करेंगे, लका, आपके लिए, कैदा, चाल चलना, तदबीर करना। इस ख्वाब को ना बयान करना, कहीं वो आपके लिए कोई चाल ना चले। और वजह भी बतला दी, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का वाज़े दुश्मन है, खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। मुबीन का मतलब वाज़े, खुल्लम खुल्ला दुश्मन है शैतान इंसान का। अदुव्वुन ये वाहिद है और इसकी जमा क्या आती है? आदा। शैतान वाहिद और इसकी जमा शयातीन। व कज़ालिका, और इसी तरह, यजतबी का, यजतबी चुन लेगा, का आपको। चैप्टर कौन सा जी? इजतबा यजतबी। इख्तलफा यख्तलिफु के स्टाइल पर कमजोर चैप्टर है। यजतबी चुन लेगा, का आपको, रब्बु का आपका रब, व युअल्लिमुका, और सिखाएगा आपको, मिन तवीलिल अहादीस, बातों की तावील। तावील का लफ्जी मतलब होता है किसी चीज की तय तक पहुंचना, तो बातों की तय तक पहुंचना अल्लाह आपको सिखाएगा। मुराद आप इसे ख्वाबों की ताबीर ले लें या दीगर जो मुआमलात हैं उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फहम और समझ अता करेगा। यह पहली खुशखबरी। अल्लाह अकबर। आपका रब आपको चुन लेगा, बातों की तावील सिखाएगा। नंबर 3, वयुतिम्मु निअमतहु अलैका, और अपनी नेमत को पूरा करेगा आप पर। चैप्टर क्या है जी? अतम्मा युतिम्मु, पूरा करेगा, निअमतहु, अपनी नेमत को, अलैका आप पर, व अला आलि याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम की आल पर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि अल्लाह आप पर और याकूब अलैहिस्सलाम की आल पर अपनी नेमत को पूरा करेगा। कमा, जैसे, अतम्महा, अतम्मा पूरा किया, हा उसको, यानी उस नेमत को, नेमतुन मुअन्नस है तो इसलिए ज़मीर हा आई, जैसे उसने पूरा किया उस नेमत को, अला अबवैका, आपके वालिदैन पर, मिन क़ब्लु, इससे पहले, आपके अबाव अजदाद पर जैसे इससे पहले अल्लाह ने पूरा किया। अच्छा, वो कौन है? इब्राहीम, इब्राहीम, व इसहाक, और इसहाक। इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब, अलीमुन, जानने वाला, हकीम, हिकमत वाला है। आपका रब खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। तफसीर की तरफ आते हैं। यहां एक नबी और रसूल की हिकमत देखिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब को बयान करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें इस चीज़ का खदशा था कि अगर भाइयों को यह ख्वाब पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो शैतान के बहकावे में आकर वो यूसुफ के साथ कुछ बुरा करें। और आगे चलकर आपके इल्म में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का यह खदशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। यह पहली बात। दूसरी देखिए, इस आयत करीमा, आयत नंबर 6 को देखिए, बल्कि आयत नंबर 5 के अंदर एक और नुक्ता है जिसके नीचे हदीस भी लिखी हुई है, सिलसिला सहीहा की। इस हदीस को भी पढ़ लेते हैं। ये आयत नंबर 5 की रोशनी में है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस नेमत को बयान करने से मना कर दिया जो नेमत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर होने जा रही है, और वो उनका इंतखाब था, उनका चुन लेना था अल्लाह की तरफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक ऐसी हदीस मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्ताईनु अला इंजाहिल हवाइज बिल कितमान
फ़इन्न कुल्ल ज़ी निअमतिन महसूद, कि जो आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं इन पर आप क्या करो, इनको छुपाओ, मदद तलब करो इनको छुपाने से। क्यों? वजह भी बता दी, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। फ़इन्न कुल्ल ज़ी निअमतिन महसूद, हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मफ़हूम की हदीस बयान की जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आप अपने भाइयों को ना बताइए, क्योंकि शैतान तो वाज़े दुश्मन है इंसान का, तो कहीं ऐसा ना हो वो आपको कोई नुकसान पहुंचाए या चाल चले। अब देखिए 30वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, अपने रब की नेमत को बयान कीजिए। तो अब एक हदीस के अंदर है कि नहीं बयान करना और आयत के अंदर है कि बयान कीजिए। तो देखिए जब सूरत हाल ऐसी है कि आपको यह खदशा है कि कहीं इस नेमत के या इस ज़रूरत के पूरा होने के, इसको वाजे करने से, यानी इसके टाइम से पहले इसको बताने से इंसान हसद का शिकार हो सकता है, किसी की तरफ से नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, तो फिर इस हदीस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की इस हिकमत पर अमल करके उस नेमत को अपने तक रखा जाएगा। और अगर वो वक्त आ चुका है, जैसे सहाबाए किराम अपने पर इस्लाम की नेमत को बयान किया करते, अपने रब की नेमत को बयान कीजिए, हिदायत की नेमत को बयान किया करते, या नेमत उस जगह पर पहुंच चुकी है कि अब आपको यह खदशा नहीं कि कोई हसद या कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको बयान करने में कोई हर्ज भी नहीं है, जैसे कि 30वें पारे की इस आयत से हमें पता चलता है। जी अब आयत नंबर 6 के अंदर एक नुक्ता, और वो नुक्ता यह है कि यहां पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दादा और परदादा, देखिए ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हजरत इसहाक से क्या रिश्ता था? दादा का रिश्ता। हजरत इब्राहिम से क्या रिश्ता था? परदादा का रिश्ता। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसको क्या कहा? अबावई का, आपके दोनों बाप, मतलब दादा और परदादा को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप करार दिया। तो एक इंसान अगर अपने दादा की तरफ भी अपनी निस्बत करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दादा के बारे में यह कहे कि मैं उनका बेटा हूं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आपके इल्म में है कि गज़वा तबूक के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गज़वा हुनैन के मौके पर अपनी निस्बत अपने दादा की तरफ की। अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। अना नबियुल ला कज़िब, मैं कोई झूठा नबी नहीं हूं। अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। तो इस वजह से इसमें कोई हर्ज नहीं है। अबवई ये तस्निया का लफ्ज है, मतलब दो, अब की तस्निया है दो, और इसकी जमा क्या आती है? आबा। तो दो वालिदों का जिक्र है, मतलब इब्राहिम और इसहाक, तो इस वजह से क्या कहा? अला अबवई का। आगे चलिए आयत नंबर 7 और 8 को देखिए। लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही, अलबत्ता थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों में आयात, निशानियां लिस्साइलिन, सवाल करने वालों के लिए। साइलिन साइल की जमा है, यानून वाली जमा, इख्वा अखुन की जमा है। इज़ क़ाल यूसुफ, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, इज़ क़ालू, जब उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? भाइयों ने कहा। किससे कहा? अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा। बल्कि यहां पर नहीं, वो आगे आ रहा है कि उन्होंने अपने वालिद से कहा था, यहां उन्होंने आपस में कहा। इज़ क़ालू, जब उन्होंने कहा, ला यूसुफ व अखूहु, अलबत्ता यूसुफ और उनके भाई, हजरत यूसुफ और उनके भाई जो बिन्यामीन हैं, जो उनके सके भाई थे, ये दोनों भाई अहब्बु इला अबीना, अहब्बु इसम तफदील है, ज्यादा महबूब हैं हमारे वालिद को, मिन्ना, हमसे, व नहनु उसबा, और हम एक ताकतवर जमात है। उसबा कहते हैं कुछ लोगों के ग्रुप को, एक लोगों के मजमूए को। व नहनु उसबा, हम एक ताकतवर ग्रुप है, मजमुआ है। तो ये यूसुफ और इनके भाई, ये दोनों हमारे वालिद को हमसे ज्यादा महबूब है। इन्ना अबाना, बेशक हमारे वालिद, लफी दलालिम मुबीन, अलबत्ता वाज़े गुमराही में है। यहां गुमराही का क्या मतलब है? मतलब कि हमारे वालिद भूल में है कि वो
हजरत यूसुफ और उनके भाई बिन्यामीन को हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अब भाइयों का आप कह लीजिए कि आपस में ये बात हो गई। यही बात बाद में जो उनका इरादा हुआ, हसद पर मबनी जो इरादा, बाद में यही बात कि हजरत यूसुफ और उनके भाई हमारे वालिद को ज्यादा महबूब हैं, ये बात उनके उस काम करने पर इस बात ने मजबूर कर दिया जो काम उन्होंने किया। तो उन्होंने आपस में क्या प्लानिंग की? अब देखिए, 2 आयात हैं, 9 और 10, दोनों के अंदर उनकी प्लानिंग का जिक्र है। पहली उन्होंने प्लानिंग की, फिर उसको कैंसिल करके वो 10 नंबर आयत के अंदर जिस प्लानिंग का जिक्र है उन्होंने इस पर इत्तिफाक कर लिया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उक्तुलू यूसुफा, कत्ल कर दो यूसुफ अलैहिस्सलाम को। यह पहली ऑप्शन थी। सेकंड ऑप्शन, अवितराहूहु अर्दन, या उसे किसी जमीन में फेंक आओ। तौराहा यतराहू से फतह यफ्ताहू के स्टाइल पर तौराहा यतराहू मतलब फेंकने के माना में, और कातल यक्तुल मारूफ स्टाइल है नसर यंसुर का। कत्ल कर दो यूसुफ अलैहिस्सलाम को या उन्हें फेंक आओ किसी जमीन में। क्या होगा? यख्लु लकुम वजहु अबीकुम, तुम्हारी तरफ खाली हो जाएगा तुम्हारे वालिद का चेहरा, मतलब उनकी तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाएगी। सही तर्जुमा, उनकी तवज्जो क्या हो जाएगी? तुम्हारी तरफ हो जाएगी। व तकूनू, और तुम हो जाओगे। काना यकूनू से फेल मुजारे है, नून भी था लेकिन वो गिर गया। तो तकूनू, तुम हो जाओगे, मिन बादिही, इसके बाद, कौमन सालिहीन, नेक कौम, तुम इसके बाद बड़ी नेक कौम हो जाओगे। अल्लाह अकबर। तो याद रखिए, हमें इस वाक़ये से यह भी पता चलता है, यह भी हमारे लिए इबरत है कि कभी भी तौबा के इरादे से गुनाह नहीं करना चाहिए। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यह कहा था कि बाद में फिर हम नेकोकार बन जाएंगे, सालिहीन में से हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। क़ाल क़ाइलुन, एक कहने वाले ने कहा, उन्हीं 10 में से एक कहने वाले ने कहा, क़ाइल मिनहुम, उनमें से, ला तक़्तुलू यूसुफा, कत्ल ना करो यूसुफ को, व अलक़ू, अलक़ा युल्क़ी, अस्लम युस्लिमु के स्टाइल पर कमजोर चैप्टर है। अलक़ा युल्क़ी फेल अमर है। अलक़ू, फेंक दो, हु, उसको, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, फी ग़याबतिल जुब, गहरे कुएं में। जुब कहते हैं कुआं, ग़याबा गहराई से है, तो कुएं की गहराई, उसके गहरे कुएं में यूसुफ को फेंक दो। क्या होगा? अब जाहिर बात है, वो जब कुएं में गिरेंगे पानी में तो उससे उनकी मौत तो वाकई नहीं होगी। कुएं में फेंक दो, क्या होगा? यल्तक़ितहु, यल्तक़ित का मतलब है उचक लेना, ले जाना, यानी एक चीज को साथ ले जाना। बअदुस सय्यारती, कोई काफिला। सैयारा का क्या मतलब है? जदीद अरबी में सैयारा का लफ्ज़ गाड़ी के माना में यूज़ होता है। कदीम अरबी में सैयारा का लफ्ज़ काफिले के माना में यूज़ होता था, काफिला। तो क्या होगा? कोई काफिला आएगा या काफिले के कुछ लोग इनको ले जाएंगे। इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम हो करने वाले, यानी ये जो कहने वाले जो भी थे उनके 10 भाइयों में ने, उन्होंने डर डर कर ये राय दी। इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुम हो, फाइल की जमा फाइलीन, करने वाले, यानी अगर कुछ करने वाले हो तो ये करो कि उन्हें कुएं में फेंक दो, कोई काफिला उन्हें ले जाएगा। अल्लाह अकबर। अब देखिए, क़ालू, अब इस इरादे पर अमल करने की प्रैक्टिकल जो एक सूरत है वो क्या है? उन्होंने क्या तदबीर की, क्या चाल चली? क़ालू, उन्होंने कहा, या अबाना, ए हमारे वालिद, मा लका, आपको क्या है? माँ के 3 मतलब होते हैं, नहीं क्या, जो। यहां पर क्या के माने में, मा लका, क्या है आपको? ला तमन्ना, आप जोड़ करके देखिए, ला तमन, नहीं आप बेपरवाह होते या अमन में होते ना हम पर, अला यूसुफ, यूसुफ के मामले में, आप यूसुफ के मामले में हम पर एतबार नहीं करते। व इन्ना, और बेशक हम, लहू, उसके लिए, मतलब यूसुफ के लिए, लनासिहून, अलबत्ता नसीहत करने वाले हैं। हम यूसुफ के लिए क्या हैं? नसीहत करने वाले हैं।
अरसिल भेज दीजिए, हु उनको यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, माना हमारे साथ, गदन कल, मतलब आने वाला कल जो टुमारो होते हैं, कल आप भेज दीजिए इनको हमारे साथ, यरता खाए पिएगा, व यलअब और खेले कूदेगा, खाए पिएगा खेले कूदेगा, व इन्ना और बेशक हम लहू उसके लिए लहाफिदून अलबत्ता हिफाजत करने वाले हैं, हम उनकी हिफाजत करने वाले हैं यूसुफ की। क़ाल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी ला यहज़ुनुनी बेशक मैं, अलबत्ता मुझे ये बात गमगीन करती है। हज़न यहज़ुनु नसर यंसुर के स्टाइल पर, अलबत्ता ये गमगीन करती है मुझे, क्या बात, अन तज़हबू बिही, ये कि तुम उन्हें ले जाओ। ज़हबा यज़हबू का मतलब होता है जाना, लेकिन ज़हबा के बाद जब आ जाता है बा, जैसे यहां पर आया बिही, तो इसका मतलब हो जाता है जाना नहीं बल्कि ले जाना। बेशक ये बात मुझे गमगीन करती है कि तुम इन्हें ले जाओ, व अखाफू और मैं डरता हूं, अन यअकुलहु ज़िअबु, ये कि उन्हें भेड़िया खा जाए। ये बात मुझे गमगीन करती है कि तुम उन्हें ले जाओ और फिर उन्हें भेड़िया खा जाए। व अंतुम अन्हु गाफिलून, और तुम इनसे गाफिल हो, मतलब तुम खेल कूद में मशगूल हो और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा जाए। कालू उन्होंने कहा, ला इन अकलहु ज़िअबु, अलबत्ता अगर खा गया उनको अज़िबु भेड़िया, व नहनु उस्बा और हम एक ताकतवर मजबूत जमात हैं, अगर उनको भेड़िया खा गया और हम एक मजबूत जमात हैं, इन्ना बेशक हम इज़न तब लखासिरून अलबत्ता खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। बेशक तब हम अलबत्ता खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। यानी उन भाइयों ने, 10 भाइयों ने अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाने के लिए क्या दलील दी? दलील ये दी कि अगर हमारे होते हुए हम एक ताकतवर जमात, उस्बा, हम एक ताकतवर जमात के होते हुए अगर इन्हें भेड़िया खा जाए तो फिर तो इसमें हमारा बड़ा नुकसान है, हमारे लिए बड़ी खसारे की बात है कि भाई मौजूद हैं और भाई को भेड़िया खा गया। अल्लाह अकबर। अब इन आयात के अंदर आपने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का खदशा भी सुन लिया और भाइयों का या बेटों का जवाब भी आपने सुन लिया। अगले सफ़े की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 237 है, पारा नंबर 12 है, आयात 15 से लेकर 22 तक हैं। इन आयात को मुख्तलिफ इशारात और मौज़ूआत के अंदर तकसीम किया गया। हम 1 बाय 1 इन इशारात और मौज़ूआत को पढ़ते जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फलम्मा ज़हबू, बस जब वो ले गए बिही इनको। ज़हबा का मतलब जाना, लेकिन जब ज़हबा के बाद बा आती है तो मतलब ले जाना। फलम्मा ज़हबू बिही, जब वो इनको ले गए, व अजमाऊ और सब जमा हो गए, सब ने इजमा कर लिया। उर्दू जुबान में है ना इजमा करना, मतलब एक चीज पर सबका जमा होना, इसको कहते हैं इजमा। एक राय पर, एक बात पर, एक फैसले पर जमा होना। व अजमाऊ अस्लमू के स्टाइल पर, और सब जमा हो गए। अन यजअलूहु, जाअल यजअलू जो लेवल 1 में आपने पढ़ा था फातह यफ्तह के स्टाइल पर, और वो सब जमा हो गए किस चीज पर? इजमा कर लिया उन्होंने किस चीज पर? अन यजअलूहु, ये कि वो उनको रख देंगे फी गयाबतिल जुब, गहरे कुएं में। और सलीस तर्जमा फेंकने के माना में यजअल का तर्जमा किया जाएगा क्योंकि ताल्लुक कुएं के साथ है। सब ने इत्तिफाक कर लिया कि उनको गहरे कुएं के अंदर फेंक देंगे। अब देखिए, व औहैना, और हमने वही की, इलैही, उसकी तरफ, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ। क्या वही की? लतुनब्बी अन्नहुम, ला अलबत्ता, तुनब्बी अन्ना, आप जरूर खबर देंगे, हम उन्हें, अलबत्ता आप जरूर उन्हें खबर देंगे, बि अम्रिहिम हादा, उनके इस मामले की, बि अम्रिहिम उनके काम की, हादा इस, वहुम ला यशऊरून, और वो अकल नहीं रखते होंगे, वो नहीं जानते होंगे। आप जरूर उन्हें इस चीज की खबर देंगे। और यही वो ताबीर का सच होना था जिसकी सूरत के आखिर में ये जो अल्लाह ने वही की, ये भी सूरत के आखिर में सच हुई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि मैं यूसुफ और ये मेरे भाई बिन्यामीन है।
वहुम ला यशारून, और नहीं जानते होंगे। शाअरा यशउरू नसरा यंसुरू। वजाऊ, अब जो उन्होंने इरादा किया वो कर गुजरे। वजाऊ, और वो सब आए। अबाहुम, अपने वालिद के पास। ईशाअन, ईशा के वक्त, रात के वक्त। यबकून, रोते हुए। बका यब की, हदा यहदी के स्टाइल पर बका यब की। यबकून, वो सब रोते हुए आए, वो सब रोते हुए आए। कालू, उन्होंने कहा, या अबाना, ए हमारे वालिद, इन्ना, बेशक हम, ज़हबना, गे, नस्तबिकु, दौड़ लगाने। उर्दू में जो आप कहते हैं ना सबकत ले जाना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की तगोदो करना, ये वही चैप्टर है इस ताबका यस्तबिकु, इख्तलफ़ यख्तलिफ़ु के स्टाइल पर, कि हम ये सबकत ले जाते, दौड़ लगाते। व तरकना, और हमने छोड़ा, यूसुफा, यूसुफ को, इंद मताइना, अपने सामान के पास। फ़अकलहु ज़िब, उनको भेड़िया खा गया। अज़िब, भेड़िया। वमा अंता, और साथ ही ये भी बता दिया, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पहले से एक खदशा था, साथ ये भी बता दिया, वमा अंता बिमुमिनिन लना, ईमान का एक मतलब यकीन भी होता है। वमा अंता, और नहीं है आप, बिमुमिनिन, यकीन करने वाले, न लना, हमारा, हमें पता है कि आप हमारा यकीन करने वाले नहीं हैं। वलो कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम हुए सच्चे। सादिक की जमा सादिकीन, अगरचे हम सच्चे भी क्यों ना हुए, हमें पता है कि आप हमारा यकीन करने वाले नहीं हैं। अब आयत नंबर 18 के अंदर वो जो झूठी दलील लेकर आए अपनी बात को, अपने दावे को सच साबित करने के लिए, अपने झूठ को सच साबित करने के लिए, उसका रद्द है आयत नंबर 18 में। वजाऊ, और वो लाए। जा का लफ्जी मतलब होता है आना, लेकिन याद रखें जा के बाद जब किसी लफ्ज के साथ बा आ जाए तो इसका मतलब आना नहीं होता, इसका मतलब होता है लाना। तो यहां पर देखिए दम, दम का मतलब है खून, दम से पहले बा आ गया, तो जा का मतलब क्या हो गया, लाना। वजाऊ, और वो लाए, आला कमीसी ही, उनकी कमीज पर, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर, बिदमिन कज़िब, झूठा खून। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठा खून लगा कर ले आए। काला, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बल्कि, मतलब उनकी बात का रद्द किया, कहा बल्कि ये मामला तो तुम्हारी अपनी नफ्सों ने गढ़ लिया है। सव्वलत मतलब अपने पास से तुमने ये बात गढ़ ली है। अमरा, बात या मामला या ये किस्सा है, कहानी। फसब्रुन जमील, बस सब्र करना ही अच्छा है। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, और अल्लाह से ही मदद तलब की जाती है। इस्ताना यस्ताइनु से इसम मफूल है अल मुस्तआन, अल्लाह से ही मदद तलब की जाती है। अला मा तसिफून, जो तुम बयान कर रहे हो, जो तुम कह रहे हो, इस पर अल्लाह से ही मदद तलब की जा सकती है। अल्लाह अकबर। सही बुखारी के अंदर भी जहां पर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या है, सूरतुन नूर, इंशाअल्लाह आपके इसी थर्ड लेवल के अंदर सूरतुन नूर हमारे सिलेबस में शामिल है, 18वें पारे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खैर व आफियत से उस पारे तक, उस किस्से तक पहुँचाए। सूरतुन नूर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या तफसील के साथ बयान है। वहाँ पर दोबारा इस चीज़ की तरफ इशारा आएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर आपके इल्म है कि कुछ मुनाफिकीन ने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया या एक इल्ज़ाम लगाया। अब जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी यकीन दहानी दिलाई, फिर उन्होंने एक बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे। अल्लाह अकबर। कहती हैं, वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा अजिदु ली वलकुम मसलन, मैं अपने लिए और तुम सब के लिए कोई मिसाल नहीं पाती, इल्ला अबा यूसुफ, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद की, मतलब याकूब अलैहिस्सलाम की। इज़ क़ाला, जब उन्होंने कहा था, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। अल्लाह अकबर। तो देखिए, ये अल्लाह के मोमिन बंदों का आजमाइश में अल्लाह पर तवक्कुल होता है कि वो सब्र करते हैं
फसब्रुन जमील। और अगर कोई ऐसी झूठी बात मंसूब की जा रही होती है तो वो क्या कहते हैं, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। हमने अरब के उलमा को देखा कि जब कोई भी ऐसी बात इस्लाम की तरफ या कोई भी ऐसी बात उनकी ज़ात की तरफ मंसूब की जाए तो वो बार बार यही अल्फाज कहते हैं, वल्लाहुल मुस्तआन, वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह से मदद तलब करते हैं, वल्लाहुल मुस्तआन। जो आप बयान करें अल्लाह से ही मदद तलब की जाती है, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। अल्लाह अकबर। तो हमें भी अंबिया और रसूल की इस खूबसूरत सुन्नत पर इस तरीके पर अमल करना चाहिए। वजाअत सय्यारतुन, एक काफिला आया। तासिफून वसफ़ा यासिफू, चैप्टर क्या है जी, वसफ़ा यासिफू, जो आपने पढ़ा ना वहाबा नहीं, ये वजदा याजिदू, जो चैप्टर आपने पढ़ा था ना, वजदा याजिदू वादा याइदू, आपके कोर्स 2 में जो सेकंड चैप्टर आपने कमजोर पढ़ा था वादा याइदू, ये उसके स्टाइल पर है, वसफ़ा यासिफू, ये बयान करना के माना में है, कोई भी बात बयान करना। वजाअत सय्यारतुन, एक काफिला आया, फ़अरसलू, उन्होंने भेजा, वारिदहुम, अपने पानी लाने वाले को, वारिद वारदा यारिदू, सेम जो चैप्टर है ना वारदा यारिदू वसफ़ा यासिफू, वही चैप्टर है वारदा यारिदू, उससे इसम फाइल है वारिद। पुराने ज़माने में जो काफिले चला करते थे तो काफिलों के आगे आगे एक शख्स चला करता था। वो शख्स का क्या काम होता था, उस शख्स का काम ये होता था कि वो कोई पानी वाली जगह तलाश करके काफिले को कहा करता था, यहां पर पड़ाव डालो, यहां पर रुक जाओ, ये जगह मुनासिब है, उसको कहते थे वारिद। फ़अरसलू, उन्होंने भेजा, अस्लमू के स्टाइल पर, वारिदहुम, अपने पानी लाने वाले को, फ़अदला, पस उसने लटकाया, अदला युदली, अस्लमा युस्लिमू के स्टाइल पर कमजोर चैप्टर है, उसने लटकाया, दलवाहू, अपने डोल को, दलवा क्या कहते हैं, डोल हु अपना, उसने अपना डोल लटकाया, यानी वो जो पानी निकालने का कुएं से बर्तन होता है। क़ाला, अब जब डोल के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहिर आए, क़ाला, उसने कहा, या बुशरा, खुशखबरी हो, हादा गुलाम, ये लड़का है, ये लड़का है, वह असर्रूहु, और उन्होंने उसको छुपा लिया, बिदाअतन, एक कीमती सामान समझते हुए, बिदा माले तिजारत को कहते हैं। तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कीमती सामान समझते हुए क्या किया, उसको छुपा लिया। असर्रू, जैसे आप कहते हैं ना सिर्री नमाज, जिसमें क़िरात आहिस्ता आवाज़ से की जाती है, सिर्री, उर्दू में आप ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो उसी से ये असलमा के स्टाइल पर है, असर्रा युसिर्रू, असर्रू फेल माजी जमा असर्रू, उन्होंने उसको छुपा लिया, बिदा, कीमती सामान समझते हुए। अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और अल्लाह बेहतर जानते हैं जो वो अमल करते हैं, जो वो अमल करते हैं अल्लाह बेहतर जानता है। वह शराउहु, और उन्होंने उनको बेच दिया। शराउ, वाव का मतलब और, शराउ फेल माजी है, शरा यशरी से, शराउ, उन्होंने बेच दिया, हु, उसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बिथमनिन बख्सिन, मामूली सी कीमत में, बख्सिन का मतलब बड़ी मामूली कीमत में, दराहिम मादूदा, दराहिमा दिरहम, दिरहम की जमा दराहिम, मादूदा चंद गिनती के, चंद गिनती के दराहिम में उन्होंने उनको बेच दिया। वशराउहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा वकानू फीही मिनज़ ज़ाहिदीन, वकानू, और वो थे, फीही, इनके बारे में, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, मिनज़ ज़ाहिदीन, बेरगबतों में से, यानी उनको तो इनकी कोई ज़रूरत रगबत नहीं थी, तो उन्होंने इनको मामूली दराहिम के बदले में क्या किया, बेच दिया। अब जिन्होंने उनको खरीदा उनका जिक्र आ रहा है इस वाक़ये में, और आपके इल्म में कि उन्हें किसने खरीदा, अजीज़ मिस्र, जिसका नाम मुख्तलिफ रिवायात के अंदर रैयान बिन वलीद आया है, उसका जो वज़ीर ख़जाना था, उसका जो वज़ीर ख़जाना था, जिसको अजीज़ मिस्र कहा गया है, अजीज़ मतलब वो जो ख़जाने पर जिसको मुकर्रर किया गया था, उसका जो वज़ीर ख़जाना था, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा। वक़ाल लल्लज़ी, और कहा उसने, जिसने,
इश्तरा खरीदा हु उसको, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, मिन मिस्र मिस्र से। अब देखें ये मुशरिकीन मक्का के सवाल का जवाब कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे शाम से मिस्र कैसे पहुंचे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम देखें अकेले मिस्र में पहुंच आए हैं उस काफिले के साथ, सय्यारतुन, उस काफिले के साथ। यहां पर उनका एक जवाब हो गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंच गए। आगे चलकर यह जवाब भी आ रहा है कि बाकी फिर लोग कैसे मिस्र पहुंचे। वो जो गल्ले के वाक़यात हैं, उनके भाई जो गल्ला लेने पहुंचे और मुकम्मल वाक़या आ रहा है। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र, जिसने उनको ख़रीदा था मिस्र में, उसने कहा, किससे कहा, लिम्राअतिही, अपनी बीवी से कहा, अक्रिमी, इज्जत दो, मसवाहु, इनकी जगह को, मतलब इनको इज्जत के साथ ठहराओ। इकराम उर्दू में जो आप कहते हैं ना इज्जत और इकराम, तो उसे अकरम युक्रिमु, अस्लम युस्लिमु के स्टाइल पर है अक्रिमी, इज्जत दो इनको। दो वजूहात उन्होंने बयान की। पहली है कि आसा अन यनफअना, उम्मीद है कि ये हमें, या करीब है ये हमें कोई फ़ायदा देंगे। औ या नत्ताखिदा, इत्ताखदा यत्ताखिदु से नत्ताखिदा, हम बना लेंगे हु इनको वलदा, बेटा, हम इनसे कोई फ़ायदा उठाएंगे या हम इनको बेटा बना लेंगे। वकज़ालिका, और इसी तरह, मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन में जगह दी। मक्कन्ना का मतलब क्या है, मक्कना युमक्किनु, अल्लमा युअल्लिमु के स्टाइल पर फेल माजी, मक्कन्ना, हमने जगह दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन में। वलिनुअल्लिमहु, और ताकि हम उन्हें सिखाएं, मिन तअवीलिल अहादीस, बातों की तह तक पहुंचना या ख्वाबों की ताबीर, हम उन्हें ये इल्म भी सिखाएं। वल्लाहु, और अल्लाह, गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह अपने काम को गालिब करने वाला होता है। वलकिन्ना, और लेकिन, अक्सर अन्नासी, अक्सर लोग, ला यालमून, इल्म नहीं रखते। अल्लाह गालिब है अपने काम पर, अपने मामले पर, लेकिन अक्सर लोग इसका इल्म नहीं रखते। और जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप ये पूछना चाहें कि सूरत यूसुफ, पूरी सूरत का जो बेसिक टॉपिक है वो क्या है, तो वो ये आयत करीमा 21 में बयान हुआ। इस आयत नंबर 21 में बयान हुआ, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलकिन्न अक्सर नास ला यअलमून। अब जरा अंदाजा लगाइए ना, मक्का मुकरमा में वो मजलूम मुसलमान जो मुशरिकीन मक्का की जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अल्लाह की मदद और नुसरत और फतह की यकीन दहानी दिलवा रहे हैं, करवा रहे हैं, उनके लिए ये सूरत किस कदर हौसलों की बुलंदी का बाइस हुई होगी। सूरत यूसुफ, अल्लाह अकबर। जब उन्होंने ये आयत पढ़ी होगी सहाबा किराम ने, हज़रत बिलाल ने, हज़रत खब्बाब बिन अर्त ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, अल्लाह अकबर, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। वलम्मा बलगा अशुद्धहु, और जब वो पहुंचे, वलम्मा बलगा, और जब वो पहुंचे, अशुद्धहु, अपनी मजबूती को, मतलब अपनी जवानी को पहुंचे, बलूगत की उम्र में, जवानी की उम्र में दाखिल हुए, आतैना, हमने दी हूँ उसको, हुक्मन व इल्मा, हुक्मन का मतलब फैसला करने की सलाहियत, व इल्मा, और इल्म अता किया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंचे तो हमने उन्हें फैसला करने की सलाहियत और इल्म अता किया। वकज़ालिका, और इसी तरह, नजज़ी, हम बदला देते हैं, अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को, इसी तरह हम एहसान करने वालों को बदला देते हैं। तो आज के आखिरी पेज की तरफ चलते हैं। सूरत यूसुफ का आयत सफ़ा नंबर 238 है, पारा नंबर 12 है। इस पेज पर आयात 23 से लेकर 30 तक की आयात बयान हुई हैं, जिनको मुख्तलिफ इशारात और मौज़ूआत के अंदर बयान किया गया। वाक़या वही चाह रहे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब जब वो अपनी जवानी को पहुँचे, एक आजमाइश आई। आजमाइश क्या थी कि जिसके घर में रहे हैं उन्हीं की नीयत के अंदर कुछ फतूर आ जाता है। वरावदत, वाव का मतलब और फेल है यहाँ पर रावदत, रावदा युराविदू,
रावदा युराविदु, हासबा युहासिबु, वरावदत मुन्नस है, रावदा रावदत, और बहका दिया हूं उनको यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अल्लती उस औरत ने जो, हुआ वो यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फी बैतिहा उसके घर में थे, जिस औरत के घर में थे उस औरत ने उनको बहका दिया, नफ्सी ही उनकी नफ्स से, वग़ल्लक़तिल अबवाब और दरवाजे बंद कर लिए, गल्लक़ा युग़ल्लिक़ु, अल्लमा युअल्लिमु के स्टाइल पर, वग़ल्लक़त और बंद कर दिया, अबवाब दरवाजों को, वक़ालत और कहने लगी, हैता लक आ जाओ, कहने लगी आ जाओ, क़ाला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मआदल्लाह अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी बेशक वो मेरा रब है, अहसन मथवाय उसने मेरा ठिकाना बड़ा अच्छा किया है, उसने मुझे बड़ी अच्छी जगह पर ठहराया है, इन्नहु बेशक बात यह है कि ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून जुल्म करने वाले कभी फलाह नहीं पाते, ये काम जुल्म है और जुल्म करने वाले कभी फलाह नहीं पाते। अल्लाह अकबर। क़ाल मआदल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून। अब देखें ये जो तफसीर है ना, इन्नहु रब्बी, उलमाए किराम के मुफस्सिरीन के दो तरह के कौल है, रब से कौन मुराद है, क्योंकि अरबी जुबान में रब का मतलब जो एक घर का सरबराह होता है उसके लिए भी रब का लफ्ज बोला जाता है, रब्बुल बैत मतलब घर का बड़ा, घर का सरबराह, और रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी सिफत है। तो यहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इशारा किस तरफ था, इन्नहु रब्बी, दोनों कौल अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। ज्यादा ये राजे है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ इशारा था कि वो अल्लाह मेरा रब है जिसने मेरा बेहतरीन ठिकाना मुझे अच्छी जगह पर ठहराया। और बाद मुफस्सिरीन का ये भी कहना है, ये कौल भी एक कवि कौल है कि इससे मुराद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो जो घर का मालिक था, अजीज़े मिस्र था, वो जो मिस्र का वजीर खजाना था जिन्होंने आपको अपने घर में ठहराया था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि वो मेरा मालिक है, मतलब उन्होंने मुझे खरीदा, अपने घर में ठहराया, इतनी अच्छी जगह मुझे दी और अब मैं ये जुल्म कर जाऊं। इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून, जालिम कभी फलाह नहीं पाते। अल्लाह अकबर। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, वलक़द और अलबत्ता कि हम्मत बिही, देखें हम्मा या हुम्मु से मोन्नस का लफ्ज है, हम्मत उस औरत ने इरादा कर लिया था, बिही उनका, उस औरत ने, हम का लफ्जी मतलब होता है कसद करना, इरादा करना, उस औरत ने इनका इरादा कर लिया था, ये पहला। वह हम बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, और वो भी इरादा कर लेते, किया नहीं बल्कि वो भी इरादा कर लेते, वो भी इरादा कर लेते, लौला अगर ना अन रआ ये कि वो देखते, बुरहान रब्बी अपने रब की, बुरहान कहते हैं एक वाज़े दलील को, अगर वो अपने रब की दलील ना देखते तो वो भी इरादा कर लेते, वो भी कसद कर लेते। अल्लाह अकबर। तो इंसान को हमेशा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुराई से बचने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से है, नेकी करने की तौफीक, बुराई से बचने की तौफीक भी अल्लाह की तरफ से है। जिस अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये तौफीक अता की कि उनको कोई दलील दिखाई दी, कोई वाज़े निशानी दिखाई दी, मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, बहरहाल इस चीज़ पर इजमा है कि उन्हें कोई वाज़े अल्लाह की तरफ से निशानी दिखाई दी जिससे फ़ौरन जो इरादा वो कर गुजरते उन्होंने वो नहीं किया। वह हम भी और इरादा कर लेते अगर वो दलील या ये बुरहान ना देखते। कज़ालिका इसी तरह, लिनस्रिफा ताकि, देखिए फेल मुजारे से पहले लाम आया तो वजह बताने के लिए आया, ताकि सरफ़ यस्रिफु दरब यदरिबु, लिनस्रिफा हम दूर करें, अनहु से यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, अस्सूआ बुराई, वल फहशाआ और फहाशी, ताकि हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बुराई और फहाशी को दूर करें। इन्नहु बेशक वो, मिन इबादिनल मुखलसीन हमारे मुखलिस बंदों में से थे। मुखलसीन का मतलब होता है कि
जिनको खालिस किया गया होता है, तो वो हमारे खालिस किए गए बंदों में से थे। इसम मफूल है मुखलस, और इसका इसम फाइल क्या होगा? मुखलिस। जैसे आप कहते हैं फलां बंदा बड़ा मुखलिस है, वो लाम की जेर के साथ और ज़बर के साथ मुखलस, उसकी जमा है मुखलसीन में से थे वो। अब क्या हुआ, जब उस औरत ने इरादा कर लिया, दावत दे दी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, अल्लाह की तरफ से एक दलील देख ली, वस्तबका, पहले ये फेल गुजर चुके हैं ना, नस्तबिकु, उसी से फेल माजी है दो के लिए, वस्तबका, वाव का मतलब और है इस्तबका, वो दोनों दौड़े, अल बाबा, दरवाजे की तरफ, वक़द्दत, और उस औरत ने फाड़ दी, कमीसहु, उनकी कमीज को, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को, मिन दुबुरिन, पीछे से। दुबुर का मतलब बैक साइड, कुबुल का मतलब फ्रंट, आगे की साइड, जिसका जिक्र आगे आ रहा है। उस औरत ने कमीज को फाड़ दिया पीछे से। वह अल्फया, अब जब दरवाजे के पास पहुंचे, अल्फया, उन दोनों ने पा लिया, अल्फा युल्फी, उन दोनों ने पा लिया, सय्यिदहा, उस औरत के खामन को, सय्यिद, खामन के लिए भी सय्यिद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, उस औरत के खामन को पा लिया, लदल बाब, दरवाजे के पास, लदा इंदा के माना में या पास के माना में, लदल बाब, दरवाजे के पास। कालत, अब उस औरत का मकर देखिए, उसने फौरन क्या कहा, कालत, कहने लगी, मा जज़ाउ, क्या बदला है, मन अरादा, जो इरादा करे, बिअहली का, आपके घर वालों के साथ, सूअन, बुरा, उसका क्या बदला है, उसकी क्या जजा है, जजा बदले के माना में आता है, उसका क्या बदला है जो आपके घर वालों के साथ बुरा इरादा करे, इल्ला, मगर, अन युस्जन, ये को उसको जेल में डाल दिया जाए, औ अज़ाबुन अलीम, या दर्दनाक अजाब दिया जाए। फौरन वो औरत बदली और उसने अपने खामन के सामने ये मुकद्दिमा पेश कर दिया। क़ाला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सफाई में अल्फाज कहे, क़ाला, उन्होंने कहा, जी बारकल्लाहु फ़ीकुम, मैं माज़रत चाहता हूँ, शायद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं मीटिंग से निकल गया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा आ चुका हूँ। प्लीज़ फ़हीम भाई, अहमद भाई, असफ़र भाई, आप बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ क्लियर आप तक आ रही है? जी चलिए, बारकल्लाहु फ़ीकुम। जी जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बहुत शुक्रिया आपका। क़ाला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई में क्या कहा, क़ाला, उन्होंने कहा, हिया, इस औरत ने, रावदत, बहकाया है, नी, मुझे, अन नफ्सी, मेरे नफ्स से, इस औरत ने मुझसे बहकाया है। अब आपके इल्म में है कि यहाँ मुख्तलिफ रिवायात में यह है कि घर के अंदर किसी छोटे बच्चे ने गवाही दी, लेकिन वल्लाहु आलम ये बात किसी सही हदीस से पता नहीं चलती और ना ही कुरान मजीद के अंदर इसकी सराहत है। तो दुरुस्त बात यह है कि किसी हकीम, हिकमत वाले, फैसला करने वाले ने, बंदे ने बड़ा खूबसूरत फैसला किया, वह शाहिद शाहिदुन, और गवाही दी, गवाही देने वाले ने, मिनाह लिया, उनके घर वालों में से। यहां शाहिद या शहादत किस माने में है? फैसला के माना में, और अरबी जुबान में शहादत फैसले के माना में इस्तेमाल होती है। एक और ये जो फैसला करने वाले थे, ये औरत के ही करीबी रिश्तेदारों में से थे, उसी खानदान के, उसी घर वालों के फैसला करने वाले ने फैसला किया। क्या फैसला किया? उसने कहा, इन कान कमीसुहु, अगर हुई उसकी कमीज, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज, कुद्दा, फाड़ी गई, फेल मजहूल है पैसिव वाइज, कुद्दा, फाड़ी गई, मिन कुबुलिन, आगे से, फसदक़त, तो ये औरत सच्ची है, ये औरत सच्ची है। मुख्तलिफ रिवायात में उसका मुख्तलिफ नाम आए, जुलैखा नाम भी आया, दीगर कुछ नाम भी आए बनी इसराइल रिवायात में।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माज़रत चाहता हूँ, गालिबन मेरी तरफ इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम था तो मैं मीटिंग से निकल गया। अब मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज करके आपके पास आया हूँ। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ क्लियर आप लोगों तक पहुँच रही होगी। जी बारकल्लाहु फ़ीकुम। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बल्कि अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि मेरी आवाज़ आपके सामने मज़ीद क्लियर हो जाए। जी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी स्क्रीन आपके सामने होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फैसला करने वाले ने यह फैसला किया कि इन का न कमीस हो कुद्दा मिन दुबुरिन, अगर उनकी कमीज हुई फटी हुई, कुद्दा फाड़ी गई, मिन दुबुरिन पीछे से, फकज़बत, बल्कि हम आयत नंबर 26 की तरफ दोबारा चलते हैं। इन का न कमीस हो, अगर हुई उनकी कमीज कुद्दा मिन कुबुलिन, आगे से फटी हुई, फसदक़त, तो ये औरत सच्ची है, वह हुआ मिनल कादिबीन, और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठों में से है। दूसरा पार्ट फैसले का, वह इन का न कमीस हो, और अगर हुई उनकी कमीज कुद्दा मिन दुबुरिन, फटी हुई हुई पीछे से, कुद्दा का मतलब है फाड़ी गई हुई, मिन दुबुरिन पीछे से, फकज़बत, तो ये औरत क्या है? बोली ये औरत झूठी है। फकज़बत, तो ये झूठी है। वहुवा मिनस सादिकीन, और वो सच्चों में से है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चों में से है। अब जब देखा गया, फलम्मा रआ कमीसहु, जब देखा आपकी कमीज को, कुद्दा फाड़ी गई थी, मिन दुबुरिन पीछे से, क़ाला, कहा, इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, बेशक ये तुम्हारे चालों में से है, तुम्हारे मकर में से है। किसने कहा? अच्छा, ये इधर आपने बड़ी तवज्जो देनी है। ये जो बात कहने वाले थे ना, क़ाला, कहा, ये अजीज़ मिस्र थे, वो जिनके घर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रह रहे थे। उन्होंने कहा, इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, ये तुम्हारे मकर में से है। इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, बेशक तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है। याद रखिए कि इस आयत करीमा को हमारे मुआशरे के अंदर, यानी जिस जगह औरत का कोई भी किरदार सामने आए, फौरन ये आयत करीमा लाई जाती है कि अल्लाह ने यह कहा, जी इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम। तो याद रखिए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीज़े मिस्र का कौल जिक्र किया, और ये कौल भी उनकी बीवी के बारे में था। बोलिए, ये कौल भी किसके बारे में था? उनकी बीवी के बारे में। उन्होंने अपनी ज़ौजा का जो हाल देखा उस फैसले के बाद, तो उन्होंने ये बात कही, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या नसीहत की? यूसुफ़ो, ए यूसुफ, आरिद अन हादा, इनसे एराज कीजिए, ए यूसुफ इनसे एराज कीजिए। और बीवी को क्या कहा? इससे एराज कीजिए, मतलब इस बात को छोड़ दीजिए, ज़्यादा आप किसी को मत बताइए, बस इसको छोड़ दीजिए, एराज कीजिए। वस्तगफिरी, और तौबा कर, मगफिरत तलब कर, लिज़म्बिकी, अपने गुनाह के लिए, इन्नकी, बेशक तू, कुंती, तू है, मिनल खातिईन, खताकारों में से, गलती करने वालों में से, बेशक तू खताकारों में से है। तो चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक की तरफ। आखिरी टॉपिक है कि अगरचे अजीज़ मिस्र ने अपने जो जिनको उन्होंने मुंह बोला बेटा कहा, अपने घर के अंदर अच्छी जगह दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको मना किया कि आरिदान हाजा, एराज कीजिए। लेकिन उसके बावजूद, यानी यकीनन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को छुपाया ही होगा, लेकिन चूंकि फैसला हो चुका था, तो वो बात किसी न किसी तरह शहर के दीगर लोगों तक पहुंच गई। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीना, मदीने की औरतों ने कहा, इमराअतुल अजीज़ी, अजीज़ की जो बीवी हैं, अजीज़ मिस्र की जो बीवी हैं, तुराविदु फताहा, वो बहकाती हैं अपने नौजवान को,
फता नौजवान के माना में अपने नौजवान को बहकाती हैं, अन नफ्सी ही उनकी नफ्स से, कद शगफहा हुब्बा वो उनकी मोहब्बत में बढ़ चुकी हैं। देखिए मोहब्बत का एक दर्जा होता है शगफ, यानी शदीद मोहब्बत को कहते हैं, तो वो शदीद मोहब्बत के अंदर उनकी अब मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी हैं। इन्ना बेशक हम लनराहा अलबत्ता उनको देखते हैं, यानी उसी इमरातुल अजीज को, अजीज की बीवी को देखते हैं, फी दलालिम मुबीन खुल्लम खुल्ला गुमराही में, हम उनकी बीवी को खुल्लम खुल्ला वाज़े गुमराही के अंदर देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमने आज का ये सेशन मुकम्मल किया। कल इंशाअल्लाह हम मज़ीद 3 सफ़हात को पढ़कर अपने 12वें पारे को अल्लाह की तौफीक से मुकम्मल करेंगे। अच्छा सीखने और कोर्स से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आप रोज़ाना का सबक दोहराइए, साथ साथ लिखिए और नोट्स मुकम्मल कीजिए। जो पढ़ते हैं उसे किसी को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। तिलावत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस तर्जमे की प्रैक्टिस किया करें। कफ़ारे मजलिस की दुआ पढ़ें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।